जब से नरेंद्र मोदी इंडिया के वजीर आजम हैं, वो इंडिया को सिविलाइजेशनली, हिस्टोरिकली, कल्चरली, ग्लोबली जो है ना वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि अमेरिका ने तकरीबन 300 एंटीक जो जिसे आप कह लें कि जो आर्टिक्राफ्ट्स होते हैं, जो कि जिन्हें आप कह लें कि जो कि इंडिया के कल्चर से एम्बेडेड चीजें थी, ठीक है जी, जिनका ताल्लुक 4000 साल पुराना था। कहा जाता है कि 2000 BCE, ठीक है जी, और 10वीं और 11वीं जो सी से भी जिनका ताल्लुक था, और उन सारी चीजों को इंडिया ने वापस जो है, ये तमाम आर्कियोलॉजिकल जो पीस थे उनको इंडिया ने वापस लिया है इंडिया से। 297 टोटल है। अमेरिका के अंदर एक अदारा है जिसे बोलते हैं ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल एंड कल्चरल अफेयर्स, और इंडिया के अंदर एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे है। इन दोनों ने बहुत ज्यादा काम किया और इस हवाले से तकरीबन ये 300 के करीब जो एंटीक जो जिसे वो कहते हैं ना चीजें थी, जिनको कहा जाता है कि इंडिया से चुरा लिया गया, एंड इट वर ट्रैफिक्ड फ्रॉम इट मींस कि इंडिया के कुछ लोग उस वक्त इन्वॉल्व थे चोरी में, एयरपोर्ट पे। मतलब जैसे आपको पता है हमारे चीजें होती हैं कि बस तरीके से एयरपोर्ट में करप्शन वगैरह ये वो, तो वो चीजें चोरी की गई, वो चीजें अमेरिका आ गई, और जब अमेरिका आई, अच्छा मजे की बात यह है कि इंडिया ये चीजें बर्तानिया से भी क्लेम करता, जैसे कोहिनूर एंड मच मोर देन दैट, ठीक है जी। और अब इंडिया ये कह रहा है कि जी ये अमेरिका ने किया, थैंक यू वेरी मच। अब विल्मिंगटन डेलावेयर जहाँ पे बाइडेन साहब का घर है, आपने देखा होगा बाइडेन साहब ने बड़ा वेलकम शेलकम किया है, और ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं इनको वापस करने में नरेंद्र मोदी बड़ा, और नरेंद्र मोदी ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज। उन्होंने कहा कि ये जो आर्टिक्राफ्ट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक हिस्टोरिकल और मटेरियल कल्चर नहीं था, ये हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन का कोर है ना, ये वो है, एंड दिस डिपिक्ट्स द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इट वाज समथिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें कहा जाता है कि अस्पारा एक सैंडस्टोन है, सेंट्रल इंडिया से था, और इसी तरह थे एक जैन तीर्थंकर था जो कि ब्रोंज में था, वो भी सेंट्रल इंडिया से था। एक ताराकोटा था, वास था, वो फ्रॉम ईस्ट इंडिया से था, 3rd-4th सेंचुरी से उसका ताल्लुक था। मतलब पुरानी स्टोन स्कल्पचर था साउथ इंडिया से। और इसी तरह लॉर्ड गणेश की एक ब्रोंज में थी, मूर्ति थी। एक स्टैंडिंग लॉर्ड बुद्धा थे, वो भी जिसे कहते हैं ना सैंडस्टोन में, नॉर्थ इंडिया से था। एक लॉर्ड विष्णु की ब्रोंज की मूर्ति थी आई थिंक, और इसी तरह लॉर्ड कृष्णा की एक ब्रोंज की मूर्ति थी जो कि साउथ ऑफ इंडिया से चुराई गई। 17वीं 18वीं सदी से इनका ताल्लुक। सो इट मीन्स दैट इंडिया जिन मुल्कों के साथ बायलैटरल ताल्लुकात को अहमियत दे रहा है, उनसे ये वो कह रहा है कि भाई हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो कल्चर है, वो हम रिवाइव करना चाहते हैं। सो इंडिया वांट्स टू रिवाइव अ कल्चर एंड हिस्ट्री विच नरेंद्र मोदी बिलीव्स, ठीक है जी, कि जो मेरे मैंडेट, जो मेरी पॉलिटिक्स, जो मेरे मजहब के हवाले से। सो एट टाइम्स ये जो क्वेश्चन लोग इंडिया से करते हैं, और वो कहते हैं कि भाई आप जो है वो जब इस तरह की चीजें करते हो तो एक चीज ज़हन में रखो कि इट्स नॉट जस्ट एक मजहब को सपोर्ट नहीं होनी चाहिए, तमाम मजाहब को की टेक ओवर करो। लेकिन जारी बात है, जिस मजहब से ताल्लुक होता है उसने उसी को करना होता है। लेकिन ऑब्वियसली एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को लोग एड्रेस करते हैं, बात करते हैं, पूछते हैं, देखते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और किस तरह रहना है और किस तरह नहीं रहना। बहरहाल ये एक चीज़ है, लेकिन ये नरेंद्र मोदी साहब को बाइडेन साहब ने ये चीजें वापस करके ये मैथ बेसिकली फॉर मी दिस इज अ माइंडसेट, ये एक माइंडसेट जो इंडिया के अंदर है, और इंडिया के अंदर। और देखिए नरेंद्र मोदी जो है ना, आई हैड अ ओपिनियन दैट नरेंद्र मोदी वांट्स टू लीव अ लेगेसी, कि वो एक लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। किस तरह की लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, वो क्या लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं,
ठीक है, वो इस तरह की लेगेसी छोड़ना चाहिए। वो जो इंडिया एज ए सिविलाइजेशनल जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया एज ए सिविलाइजेशन, ठीक है, वो कहते हैं कि जी हमें 1947 से ना देखा जाए। दिस इज व्हाट बेसिकली नरेंद्र मोदी is talking all about. Do not look us from एक सिविलाइजेशनल लेंस से तो देखें, हमें 1947 से ना देखें, हम तो बहुत पहले हैं, हमारा तो इस्तेहसाल हुआ है। अच्छा, ये देयर इज वो जिसे कहते हैं ना कि देयर इज कंसेंसस विद इन इंडिया। इंडिया के अंदर ये कंसेंसस मौजूद है, एंड दिस कंसेंसस इज नॉट जस्ट इन बीजेपी, इन कांग्रेस एंड इन कॉमन इंडिया। एक कॉमन इंडियन के अंदर भी ये कंसेंसस मौजूद है। और मजे की बात है, ये सारा कुछ इंडिया ने क्वाड समिट की साइडलाइंस भी, ठीक है ना जी, और बाइडेन साहब के घर में ये सारा, बाइडेन साहब के घर में ये सारा कुछ हुआ है और क्वाड समिट के साथ। इट मींस के अमेरिकन्स आर सीरियस इन दिस सेंस। अमेरिकन थोड़े सीरियस हैं इंडिया को लेकर, और वो क्या समझते हैं कि अब होता क्या है कि मेरा ख्याल से इंडियंस माइट हैव पुट दीज रिक्वेस्ट फॉर लॉन्ग। उन्होंने बहुत पुरानी ये रिक्वेस्ट जो है ना वो डाल दी हों, ठीक है, तो अब उनको जारी बात है, इनको वो जिसे कहते हैं ना सुनना तो पड़ता है। फिर ऐसे थोड़ा ही होता है कि आप ये कहेंगे कि जी हमने सुनना नहीं है, आपको सुनना तो पड़ता है। जब मुल्क जो है वो अपनी कल्चरल और सिविलाइजेशनल जो पावर्स हैं उसका जब को वेट कर रहे हों, इंतज़ार कर रहे हों, उसको देखना हो, अब होगा क्या कि जब सारी चीज़ें इंडिया पहुंचेंगी, ये सारी चीज़ें इंडिया पहुंचेंगी, तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि मोदी साहब जो है वो इसका जो पॉलिटिकल और कल्चरल रिलीजियस जो है वो कैसे एडवांटेज लेते हैं। जारी बात है, हर बंदा है यार, उसका दिल करता है कि मैं कुछ ऐसा करूं, मैं कुछ ऐसा जरूर करूं कि मेरा जो है ना वो मैं कुछ छोड़ के जाऊं ऐसा, ठीक है। जैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स में दे वांट टू डू अ लॉट, ठीक है, जैसे और चीजों में वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो इसी तरह वो इन चीजों में भी बहुत कुछ करना चाहते हैं। और कोई जिसे कहते हैं ना, ये जो क्वाड की मीटिंग हुई है, इसमें कोई ऐसी बात सामने नहीं आई। बातें तो बहुत सामने आई हैं। एक तो जाहिर बात है बाइडेन का ये आखिरी मीटिंग थी मोदी साहब से, लग तो यही रहा है। इट्स सितंबर, जनवरी तक बाइडेन साहब हैं एज ए प्रेसिडेंट। तो वो देखिए, ये पावर है, पावर बड़ी रूथलेस चीज है कि आपको पता है कि ये बंदा अगले 6 महीने में सदर नहीं होगा, आपका देखने का अंदाज ही बदल जाता है, ठीक है। आप बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में हैं। वहां पर भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है। भारत को अमेरिका ने करीब 4000 साल पुरानी कलाकृतियां एक तरह से वापस की हैं। नायाब चीज़ें लगभग 300 वापस अमेरिका दे रहा है भारत को, और ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। और सच बताएं तो देश का जो नाम इस वक्त रोशन हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में भारत देश में लोग जानते भी नहीं हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आप ये देखिए हमारे देश में जिस तरह से विपक्ष ये घटिया हरकतें करने लग रहा है, ऐसे विषय उठाने में लग रहा है जो हमारे देश की जो इज्जत है उसको तार तार कर रहा है, लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी की जो कोशिशें हैं वो नेक्स्ट लेवल की हैं। आप इसको इस तरह से समझिए कि जिस पत्रकार को भारत को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, जो पत्रकार शुरू से ही भारत को क्रिटिसाइज़ करता रहा है, आज वो प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल में भारत के प्रधानमंत्री भारत के लिए कर क्या रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें हमारे लगभग देशवासियों को या हमारे विपक्ष को या जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको दिखाई नहीं देती हैं। आप ये देखिए कि 2014 के बाद से भारत को विदेश से लगभग 640 धरोहर वापस मिल चुकी है, जो न जाने कितने बरसों से विदेशों में मौजूद थी। और ये सिर्फ और सिर्फ भारत की कूटनीति की वजह से, प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की वजह से। 2021 में जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तो लगभग 157 चीज़ें उनको मिली थी। इसमें 12वीं शताब्दी की नटराज की मूर्ति भी शामिल थी। 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी गए तो लगभग 105 वस्तुएं भारत को लौटाई गई थी। इस तरह से केवल अकेले अमेरिका से अब तक 578 के आसपास प्राचीन और बेशकीमती वस्तुएं भारत को वापस मिल चुकी हैं।
अमेरिका के अलावा यूके से 16, ऑस्ट्रेलिया से 14 कलाकृतियां भारत को वापस मिली हैं। 2004 से 2013 तक केवल एक कलाकृति भारत को विदेश से मिल पाई थी। सोचिए, 2004 से 2013 तक केवल एक कलाकृति, वहीं पर 2024 तक, मतलब पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, 10 या 11 सालों में 640 से ज़्यादा जो नायाब चीज़ें हैं वो भारत को वापस मिली हैं। तो हम सब ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से भारत के पद पर आसीन है, ऐसा प्रधानमंत्री ना तो कभी देश को मिला है, और मुझे लगता है कि आने वाले बरसों में भी ऐसा प्रधानमंत्री शायद भारत को ना मिले। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।